ये कहानी एक ऐसे भिखारी की है जिसके पूर्वज एक टाइम में बहुत अमीर हुआ करते थे, पर कुछ बुरी आदतों के चलते हालात ऐसे बदले कि भीख मांगने की नौबत आ गई। उस आदमी ने कभी अपने गांव में भीख नहीं मांगी। वह भीख मांगने के लिए अपने गांव से थोड़ी दूरी पर सटा एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था, उस स्टेशन पे जाता था। उसके हाथों में एक कटोरा था। उस कटोरे में 2-4 सिक्के डालता, उसे हवा में उछालता और दुआओं की कुछ लाइनें गाता। अब उसके सिक्कों की खनक और गानों से आकर्षित होकर कुछ यात्री उसके कटोरे में भीख के रूप में 2-4 रुपये डाल देते। यही उसकी डेली की दिनचर्या बन गई थी। वो सारा दिन बैठे बैठे वहाँ भीख मांगता और शाम होते ही वो दोबारा अपने घर चला आता। अब एक दिन ऐसे ही वो स्टेशन पे बैठ के भीख मांग रहा था। लगभग शाम होने वाली थी। उसका पूरा दिन ख़राब हो गया था, क्योंकि उसको उस दिन बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिले थे रोज़ की अपेक्षा। तो वो काफ़ी निराश था। वो जाने वाला था, लेकिन फिर उसने सोचा कि 10-20 मिनट रुक के देख लेते हैं, हो सकता है कोई आ जाए जो उसे और पैसे दे दे। इतने में एक रेलगाड़ी रुकती है और उस रेलगाड़ी से हाथों में सूटकेस लिए एक आदमी उतरता है। उसने भिखारी को देखा तो देखते ही रह गया। वो फ़ौरन भिखारी के पास आया। उसने अपने जेब से पर्स निकाले और 1000 रुपये की नोट गिने और उस भिखारी की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि ये लो, 1000 रुपये रख लो और बदले में मुझे अपना कटोरा दे दो। तो उस आदमी की बातों को सुनकर भिखारी चौंक गया। वो कुछ टाइम सोचने लगा, फिर कहा नहीं, मैं 1000 में कटोरा नहीं दूंगा, इसके लिए मैं 2000 रुपये लूँगा। उस आदमी दोबारा से अपना पर्स निकाला और 1000 और गिना, बढ़ाते हुए कहा कि लो, 2000 रुपये हो गए, अब तो मुझे दे दो। उस भिखारी ने उस आदमी को 2000 रुपये लेके कटोरा थमा दिया। उसने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और सीधा घर की तरफ भागते चला गया। उधर ये आदमी जिसने कटोरा ख़रीदा था, उसने एक ऑटो मारा और वो भी सीधे अपने घर की तरफ निकल गया। भिखारी सोच रहा था कहीं ऐसा ना हो कि वो आदमी दोबारा से रिटर्न आ जाए और मेरे 2000 रुपये लेके मुझे कटोरा वापस कर दे। और ये आदमी सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि भिखारी का मन बदल जाए और वो मुझसे कटोरा मांगने लगे। ये आदमी एक जौहरी था जो धातुओं को काफ़ी जानकार था। वो अपने दुकान पे पहुंचा तो सबसे पहले कटोरे को वज़न किया, तो कटोरे का वज़न लगभग आधा किलो था। फिर वो ले जाके उसको चेक किया तो प्योर सोना निकला। अब दोस्तों, इस स्टोरी का लेसन क्या है? इस स्टोरी का लेसन यही है कि यदि आप अपनी कीमत नहीं पहचानेंगे तो पूरी दुनिया आपका फ़ायदा उठाएगी।